So hey, it's Sam and you're watching It's Sam. आज मैं अनकरी काउंटर के 14th एपिसोड का एक्सप्लेन करूंगी. यू कैन वॉच द प्रीवियस एपिसोड्स बाय क्लिकिंग ऑन दैट आई बटन. ये एपिसोड स्टार्ट होता है जहां जी चोंग सिन पे सुमन चिल्ला रहा है कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, क्योंकि यही एक वे था जिससे सुमन अपने पेरेंट्स से मिल सकता था. बट जी चोंग सिन अब मर चुका है. सुमन के आंखों के सामने जी चोंग सिन की सोल गायब हो गई है एंड अब सबको लग रहा है कि सुमन उसके पेरेंट्स से कभी नहीं मिल पाएगा. सुमन बहुत दर्द में है और वो जी चोंग सिन को उठने के लिए बोल रहा है. मिस चू से काम करने की कोशिश करती है. इवन मिस चू ट्राई करती है कि क्या वो जी चोंग सिन को वापस हील कर सकती हैं, बट उसकी बॉडी डेड हो चुकी है. अब उसी के बीच में जिस बच्चे ने सुमन को रोका था जी चोंग सिन को समन करने से, उस बच्चे को हांग ही एज अ होस्टेज बना के और उधर से निकल लेती है. जैसा कि हमें लास्ट एपिसोड में बताया गया था, मेयर शिन अपनी लाइफ लेने की कोशिश करता है. जब टॉ सिन मेयर शिन से मिलके बाहर निकला था कस्टडी रूम से, मेयर शिन अपने ब्लेजर का बटन तोड़ के और अपनी नर्व काट लेता है. और जैसे ही एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, अपने जी चोंग सिन की इविल स्पिरिट एम्बुलेंस को एंटर कर लेती है. जब सुमन और बाकी काउंटर्स युंग में होते हैं, विगन उसे बोलती है कि जब इविल स्पिरिट का होस्ट मर जाता है तो बाकी स्पिरिट्स जो उसने कैप्चर की थी वो भी गायब हो जाती हैं. इसकी वजह से सुमन बहुत ज़्यादा दहल गया था, उसका दिल टूट गया था. फिर भी सबसे बोल रहा था कि जब तक मुझे अपने पेरेंट्स की प्रेजेंट लग रही है तब तक मैं नहीं मान सकता कि मेरे पेरेंट्स गायब हो चुके हैं. इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुमन के ग्रैंडफादर उसे उठाते हैं. उसकी ग्रैंडमदर ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है और उसकी ग्रैंडमदर उसे बहुत पैम्पर करती हैं और वो उससे माफ़ी भी मांगती हैं क्योंकि वो अपनी बेटी की डेथ की वजह से उसका ध्यान नहीं रख पाई थी. एंड इस इंसिडेंट के बाद अपना सुमन जाता है नूडल रेस्टोरेंट में और जहाँ पे वो जाके अपने बाकी काउंटर्स को बोलता है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा और उसे थोड़ा समय चाहिए. और वो सबसे प्रॉमिस करता है कि वो उस इविल स्पिरिट को ढूंढ लेगा जो गायब हुई थी. हाना बोलती है कि ये पॉसिबल है कि 4th लेवल इविल स्पिरिट एक न्यू होस्ट ढूंढ रही हो. और ये सुन के सारे काउंटर्स के अंदर अब होप जग चुकी है. एंड मिस चू से बोलती है कि अगर इविल स्पिरिट जिंदा है तो हम उसे समन करके तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा के रहेंगे. अब सुमन और हाना दोनों निकल चुके हैं उस इविल स्पिरिट की खोज में. जब मेयर शिन हॉस्पिटलाइज्ड है, मेयर शिन का बेटा उसका मर्डर करने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे नर्स आ जाती है जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाता है उस वार्ड से. जैसे ही नर्स वहाँ से बाहर निकलती है, शिंग म्योंग वी को जी चोंग सिन दिखता है जो कि उसे बताता है वो दोनों एक हो चुके हैं. शिंग म्योंग वी ने उसे बुलाया था हेल्प के लिए. अब वो दोनों साथ मिलके अपने सारे अधूरे काम पूरे करेंगे. टॉ सिन के फोन पे शिंग म्योंग वी का कॉल आता है जिसे वो देख के हैरान है. शिंग म्योंग वी एक न्यू इविल स्पिरिट होस्ट बन चुका है. टॉ सिन पहुंचता है शिंग म्योंग वी से मिलने, जहां शिंग म्योंग वी उसे थोड़ा हर्ट करता है एंड उसे अपने आगे झुकाता है. इसके बाद टॉ सिन जाता है नोटंग्यू के पास, जहां पे वो जाके उसे बोलता है अब मेयर के पास वो पावर्स आ चुकी है जो जी चोंग सिन के पास थी और वो अब पहले जैसा नहीं रहा और उसे उस मर्डर का सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि मेयर इस सब से बच सके, क्योंकि अब वो लोग मेयर से डर रहे हैं. और वो उसे ये भी प्रॉमिस करता है कि बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा. अब हमें दिखाया जाता है कि सोहू की एनिवर्सरी है और मिस चू थोड़ी एक्साइटेड है क्योंकि आज वो अपनी डॉटर इन लॉ से मिलेंगी जो कि सोहू की विडो हैं. शी इज़ रियली अ नाइस लेडी मैन. वो अपनी डॉटर इन लॉ को हमेशा इनकरेज करती थी कि वो इन सब से बाहर निकले. एंड एट लास्ट इस बार उसकी डॉटर इन लॉ से बोलती है कि वो अब मैरिज कर रही हैं. एंड ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट होता है दोनों औरतों के बीच में, जहाँ पे मिस चू खुश हैं क्योंकि वो फाइनली आगे बढ़ रही हैं. इसके बाद मिस चू जाती है युंग में सोहू से मिलने, जहाँ पे सोहू उसे बोलता है कि वो भी खुश है उसके लिए कि फाइनली वो मूव ऑन कर रही है. अब नो चांगी और उसका असिस्टेंट जाता है मेयर शिन से मिलने. मेयर शिन उसकी और उसके असिस्टेंट की जान ले लेता है, उनकी सोल खा जाता है ताकि वो रिकवर कर सके पहले से. इसी के बीच में उसका बेटा आ जाता है घर पे एंड उसका बेटा उससे डर जाता है देख के और वो रियलाइज करता है कि उसके फादर में कुछ डिस्टर्बिंग है क्योंकि वो उसकी आंखें देख लेता है एज एन इवल स्पिरिट. उसकी इवल स्पिरिट इवन ट्राई करती है कि वो अपने उसके बेटे को भी मार दे, बट वो मना कर देता है कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं है इसे मारने का. सुमन देखता है कि मेयर के बेटे को वापस बुली किया जा रहा है. जो उसके पहले वाले फ्रेंड्स थे वो उसे बुली कर रहे हैं. जब वो उसे बचाता है वो उसकी मेमोरीज में से देख लेता है कि उसके फादर में कुछ अबनॉर्मल है. सुमन उससे पूछता है कि उसके फादर अभी कहाँ हैं. वो उसके घर पे पहुंचता है
बट जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है, हाना उसे रोक लेती है। वो उसे बोलती है उसे हमारे प्रेजेंस का एहसास हो गया और वो यहाँ से निकल चुका है। अब मेयर शिन को टॉसन बताता है कि सुएन जो बच्ची थी उनके कैंपेन से रिलेटेड, जिसे लिम्फोमा था, उसके अगर रिजल्ट सामने आ गए अपने कैंपेन को बंद कर दिया जाएगा और ये बहुत बड़ा प्रूफ हो सकता है इस कैंपेन को खत्म करने में। मेयर शिन उसे बोलता है कि तो उस बच्ची को मार दो, बट वो बोलता है कि अब मेरे पास कोई रिलायबल बंदे ही नहीं है। पहले नो चांगियो और नो हांग्यो थे, बट अब दोनों ही कहीं ना कहीं जा चुके हैं। इसके बाद मेयर शिन कम्युनिकेट करता है हांग ही से। हांग ही एक होटल में डरी हुई बैठी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जिचोंगसिन मर चुका है तो अब वो क्या करेगी। एंड तभी उसे आवाज आती है जिचोंगसिन की ईवल स्पिरिट की और वो खुश हो जाती है और वो ईवल स्पिरिट उसे कुछ काम देती है। अब सुएन और उसके अंकल मिलने जाते हैं अपने काउंटर्स से क्योंकि उसे सुमन की बहुत याद आ रही थी। एंड ये भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग अब कैंपेन के खिलाफ खड़े होने लगे हैं बिकॉज ऑफ देम ऑल ओनली। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने काउंटर्स मेयर शिन को ढूंढने के लिए उस फार्म हाउसेस में घूम रहे हैं और इसके बीच में हाना को दिखता है कि सुएन को हांग ही ने किडनैप कर लिया है और अब वो उसे लेके जा रही है। ये देखते ही सारे काउंटर्स भागते हैं उसे बचाने और जैसे ही हांगी टॉसन के पास पहुंचती है वो उससे पैसे मांगती है और टॉसन अपने आदमियों से फ्यूल छिड़कवा देता है ताकि वो उस बच्ची को जिंदा जला सके। अब इसी मोमेंट पे अपने काउंटर्स आ जाते हैं एंड वो उस बच्ची को बचा लेते हैं और हांगी निकल जाती है वहाँ से। हाना हांगी का थोड़ा पीछा करती है बट स्टिल हांगी उसे ओवर पावर करके और वहाँ से निकलने में कामयाब रहती है। हांगी और हाना में हमेशा ये रहता है कि हांगी उसे प्रोवोक करती है उसकी फैमिली को लेके और इसी के बीच में पुलिस पकड़ लेती है टॉसन को और नेक्स्ट डे उसे लेके जाया जा रहा है और उसी के बीच में क्राउड आके और उसे बहुत इंसल्ट करती है क्योंकि उसने एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की थी। और इस सब में अपने चेयरमैन जंगमूल प्रवोक करता है ताकि वो उसे और ज्यादा बुरा बनाए। अपने सारे काउंटर्स चिंता में है हाना के लिए क्योंकि रात से वो वापस नहीं आई है। हाना पहुंचती है बाकी काउंटर्स के पास और वहाँ पे जाके वो बताती है उसने मेयर शिन को ट्रैक डाउन कर लिया है। वो हांगी के पीछे पीछे निकली थी और अब वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके और उसे पकड़ लेंगे। और मेयर शिन वहाँ पे इसलिए है क्योंकि उसे अपनी जो स्ट्रेंथ उसने लूज की थी वो उससे बढ़ा सके। हाना ये भी बताती है कि हांग ही पहले से स्ट्रांग हो चुकी है और हम सब एक साथ बैरियर के अंदर दोनों इवल स्पिरिट्स को कैप्चर नहीं कर सकते। हमें दोनों को अलग करना पड़ेगा ताकि हम मेयर शिन को कैप्चर कर सकें। मेयर शिन को पकड़ने निकल चुके हैं अपने काउंटर्स और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं हम देखते हैं कि हांग ही मेयर शिन की पिचिंग करते करते और बाहर निकल चुकी है। उसके बाहर निकलते ही अपने काउंटर्स अपना प्लान एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं। वो लोग बैरियर क्रिएट करते हैं। सारा पिक्चर परफेक्ट चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी ही है। वहाँ पे वापस हांगी आ जाती है और हमें पता चलता है कि हाना की ट्रैकिंग वाला इंसिडेंट मेयर शिन को पहले पता लग चुका था और उसने ये सब प्लान किया था ताकि वो इस ट्रैप में वापस ना फंसे। मेयर शिन और हांगी का प्लान था कि वो दोनों अलग हो जाएंगे और वो किसी भी एक काउंटर को मार देंगे ताकि ये लोग वापस ये बैरियर वाली चीज नहीं कर पाए। जैसे ही सुमन एंटर करता है मेयर शिन के कॉटेज में वैसे ही हांग ही हाना के पास जाती है एंड उसे वो बर्च ट्री स्टिक छीन के और उसे तोड़ देती है और हाना से वो लड़ने लग जाती है। जैसे ही सुमन मेयर शिन के सामने पहुंचता है और वो मेयर शिन को समन करने वाला होता है वैसे ही मेयर शिन उसके सिर पे एक पत्थर फेंक देता है अपनी पावर्स से। अब सुमन कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है क्योंकि इनकी पावर्स तो नहीं काम करनी चाहिए इस बैरियर के अंदर। अब मेयर शिन के पास अपनी सारी पावर्स है और वो इवल स्पिरिट हर्ट करती है सुमन को और वो ये भी बताती है कि अब वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सुमन अब ज़मीन पे गिरा हुआ है बट देन वो उठता है एंड वो भी बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसके पास नई पावर हैं। और सुमन के आसपास वाले सारे पैबल्स सारे पत्थर हवा में है एंड अब मेयर शिन के चेहरे का भी एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। क्या होगा आगे देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या अब अपने काउंटर्स बिना बैरियर के इस 4th लेवल इवल स्पिरिट को हरा पाएंगे जहाँ पे हमारे पास हांगी भी है जिसे उन्हें टैकल करना है। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।